नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। सपा के पूर्व विधायक विजलाल सोनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है और कहा है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं कब्जे की, वो सारे बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जहां तक कब्जे का मेरा सवाल है, वो बैनामाकर्ता के पास करीब 40 से 45 वर्ष से तथा मेरे पास 11 वर्ष से निर्विवाद चला रहा है। मेरे पर पुनः कब्जा करने का जो आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विगत एक हफ्ते से कुछ प्रिंट मीडिया और सोशल तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अनलगत झूठी खबर चलाई जा रही है। वह काफी दुखद है। सच्चाई को जाने बगैर इस प्रकार किसी के सम्मान और चरित्र का हनन चिंताजनक है। वास्तविकता यह है कि मौके पर किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई है। अगर मारपीट होती तो कोई चोटिल होता और स्थानीय पुलिस द्वारा मुआयना कराकर केस किया जाता। क्या कुछ कहा अपने संबोधन में और अब प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए पूर्व विधायक विजलाल सोनकर ने, आपको सीधे सुनवाते हैं। 4-5 दिन से लगातार मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रामाश्रय राय के परिवार द्वारा झूठा बयान दे करके मेरा मान सम्मान खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि मैं लखनऊ में था। मेरे घर से फ़ोन गया कि हमारी प्रॉपर्टी पर रामाश्रय राय के परिवार के अवनीश राय और अन्य लोग 25-30 गुंडों को लेकर के और लगभग 1 दर्जन मजदूरों को लेकर के बाउंड्री करवा रहे हैं। मैं तुरंत वहाँ से चल दिया और रात में आ करके मैं एसओ साहब से मिला। मैंने एसओ साहब से कहा, मान्यवर, यह प्रॉपर्टी मैंने बैनामा लिया है 3 बिस्सा, और जिस आदमी से बैनामा लिया है उसको 1997 में मुंसफ न्यायालय से यह प्रॉपर्टी चौहद्दी दिखा करके उसको आबादी डिक्लेयर करते हुए दी गई। और 1997 में ये भी दिखाया गया है कि करीब 30 साल पहले से, यानी 1975-76 से वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में थी। इस आधार पर उसको शेड्यूल कास्ट का आदमी था, उसको अलॉट कर दी गई। मैं आया तो चूँकि मैं भी शेड्यूल कास्ट का हूँ, मुझे बैनामा लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने 2010 में बैनामा ले लिया। 2017 में मैं जब काम शुरू करने गया, तब उस समय रामाश्रय राय के परिवार के अवनीश राय वगैरह ये 50 अपने साथियों को लेकर के आकर के मेरा काम रुकवा दिया। कोई अप्रिय घटना न हो, शांतिपूर्वक मैंने काम को बंद कर दिया और प्रॉपर्टी निर्विवाद तब से मेरे कब्जे में थी और आज भी है। और इस पर जबरदस्ती ये आदमी लेकर के 6 तारीख को चढ़ गए, कब्जा करने लगे। मैं आकर के एसओ साहब को सारी बात बताया, सारे कागजात दिखाया। उन्होंने फटकारा, डांटा इन लोगों को कि गलत बात है, आप किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर लेकर के आइए और विदाउट परमिशन ऑफ एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यू कांट डू एनी वर्क। आप वहाँ कोई कार्य नहीं कर सकते बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के। ये लोग मजबूर हो गए, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। चूँकि अब ये कोर्ट में मैंने केस डाला है 2017 में मैंने केस डाला है, नोटिस दिया, पेपर में इश्तहार दिया, इनके यहाँ चस्पा किया, लेकिन सब कुछ के बावजूद ये लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं कोर्ट में। क्योंकि उनको मालूम है कि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पहला प्रश्न यही करेगा कि सिंस लास्ट 50 ईयर्स वेयर यू, आप 50 साल पहले से कहाँ थे। इस प्रश्न का उत्तर इनके पास नहीं है और मेरा केस वही क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये लोग नया रास्ता निकाल रहे हैं कि एसडीएम से पैमाइश की दरखास्त दे करके इन लोगों ने पैमाइश तो करा लिया। मैं सोचा पैमाइश करा करके ये कोर्ट में आएंगे, लेकिन ये पैमाइश करा करके बैठ गए और मेरे अनुपस्थिति में कब्जा करने लगे। तो हम लोग आए और एसओ साहब के महोदय से, एसओ महोदय के सहारे से, पुलिस के सहारे से हमने इन लोगों को हटाया और उस पर निर्देश दिया गया है कि जब तक आप किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी का आदेश नहीं लेते हैं तब तक आप प्रॉपर्टी पे नहीं जाएंगे। उन लोगों ने स्वीकार किया। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मीडिया में कुछ बिकाऊ मीडिया के लोग हैं